अस्सलाम वालेकुम। किचन टिप्स नंबर 1। पुलाव बिरयानी के लिए जब प्याज के लच्छे फ्राई करें तो इसमें थोड़ी सी चीनी छिड़क दें। प्याज जल्दी सुनहरी हो जाएंगे। नंबर 2। सालन अगर पतला रह जाए तो इसमें 5 से 6 अदद काजू या बादाम का पेस्ट शामिल कर दें। सालन गाढ़ा और खुश जायका हो जाएगा। नंबर 3। ग्रेवी से फालतू पानी खुश्क करने के लिए चाय के 2 चम्मच हशहाश तवे पर हल्का सा भून लें। अब इसके पेस्ट बनाकर सालन में शामिल करें और हल्की आंच पर पकाएं। सालन गाढ़ा हो जाएगा। नंबर 4। पकौड़ों को नरम बनाने के लिए इसके अमेज़े में 2 चाय के चम्मच गरम तेल शामिल कर दें। नंबर 3। सख्त पनीर को नरम करने के लिए कुछ देर नमक मिले गर्म पानी में रख दें। नंबर 6। बंद गोभी पकाते वक्त इसकी बू पूरे घर में फैल जाती है। अगर गोभी पकाने के दौरान पैन में रोटी का एक टुकड़ा रख दें तो बू नहीं फैलेगी। नंबर 7। फ्रिज में रखने से मक्खन सख्त हो जाता है। अगर इसे इस्तेमाल से पहले क्रश कर लिया जाए तो वो गर्म टोस्ट पर आसानी लगने के अलावा मैदे की डो में भी अच्छी तरह गूंदा जाता है। नंबर 8। अदरक का छिलका चम्मच से उतार कर देखें, आप छुरी का इस्तेमाल भूल जाएंगे। नंबर 9। सेब, खीरे, आलू के छिलके ज़ाया मत करें। इन्हें ताज़ा धनिए, हरी मिर्चों, अदरक, नारियल, नमक और चीनी के साथ मिलाकर पीसने से लजीज और ग़िज़ाइयत से भरपूर चटनी बनती है। इसे दही में शामिल करके और रायता तैयार किया जा सकता है। नंबर 10। कोई भी दाल पकाते वक्त इसमें मसाले शामिल करने से पहले अगर थोड़ी सी हल्दी और घी या मक्खन का 1 चम्मच डालकर कुछ देर पका लिया जाए तो बिल्कुल मुनफरिद और जायकेदार दाल बनती है। नंबर 11। जब भी कोई चीज़ मसलन कबाब वगैरह फ्राई करें तो तेल डालने से पहले फ्राई पैन गरम करें और फिर तेल डालकर फ़ौरन इसमें कबाब डाल दें। इस तरह वो पेंदे से नहीं चिपकते। नंबर 12। अगर पनीर को ज़्यादा दिनों तक महफूज रखना हो तो इसके चारों तरफ नमक लगाकर मलमल के गीले कपड़े में लपेट कर रखें और ज़रूरत के वक्त इसे धोकर इस्तेमाल कर लें। नंबर 13। अगर बादामों वाले बर्तन में 1 बड़ा चम्मच चीनी शामिल कर दें तो बादाम कई महीनों तक ताज़ा रहेंगे। नंबर 14। सब्ज़ियाँ काटते वक्त अक्सर उंगलियों पर काले दाग पड़ जाते हैं। आलू काट कर इन पर रगड़ने या सफ़ेद सिरका मलने से दाग दूर हो जाते हैं। नंबर 15। हाथों से लहसुन की बू दूर करने के लिए हाथ बहते पानी के नीचे रख कर इन पर स्टील का चम्मच रगड़ें। बू दूर हो जाएगी। इसके बाद साबुन से अच्छी तरह से हाथ धो लें। नंबर 16। भुना हुआ गोश्त और चटनियों का जायका मुनफरिद बनाने के लिए इनमें पीनट बटर शामिल किया जा सकता है। नंबर 17। बेकिंग पाउडर के लिए डो बनाते वक्त आप इसमें तेल के बजाय सेब का जूस भी इस्तेमाल कर सकती हैं। नंबर 18। अक्सर सफ़ेद या काले चने देर तक पकाने के बावजूद अच्छी तरह नरम नहीं होते। अगर पकते हुए चनों के सालन में उबलता हुआ गर्म दूध शामिल कर दिया जाए तो वो जल्दी गल जाएंगे। नंबर 19। फ्रीज़र में जमे हुए गोश्त को फौरी पिघलाने के लिए इसे ज़्यादा नमक मिले ठंडे पानी में भिगो दें। इससे गोश्त की बर्फ़ पिघलने के साथ साथ इसमें जमा हुआ खून भी साफ़ हो जाएगा और इसकी रंगत भी तब्दील नहीं होगी। कम तेल में मछली फ्राई करने का आसान तरीका ये है कि मछली को धोए बगैर इसे थोड़ी देर के लिए सिरके में भिगो कर रखें। इस तरह एक तो मछली की बू दूर हो जाएगी, दूसरा ये अच्छी तरह साफ़ भी हो जाएगी। अब मछली को धोने के बाद इस पर नमक और नींबू का रस लगाएं और तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद तवे पर हल्का सा तेल लगाकर गर्म करें और मछली के टुकड़े इस पर रख कर इनका पानी खुश्क कर लें। जब मछली का पानी खुश्क हो जाए तो इसे ठंडा करके इस पर मसाला लगाएं और 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रखने के बाद थोड़े तेल में फ्राई कर लें। इस तरीके के मुताबिक मछली कम तेल में भी अच्छी तरह पक जाती है।